आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोगों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के कैबिनेट ने 31 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से प्रस्ताव संख्या 3 होल्ड किया गया है। 30 प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अपने साथी श्री रविंद्र जायसवाल जी से कि वो 1 और 2 पर अपनी बात रखें, जो खासतौर से स्टाम्प से संबंधित विषय। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार के लिए देखता था कि क्रेता विक्रेता 2 चीजें खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसका स्टाम्प मिलना चाहिए। स्टाम्प विभाग को मलकाना चेक करने का व्यवस्था नहीं था कि बेचने वाला व्यक्ति अधिकृत मालिक है कि मालिक नहीं है। अब आज के बाद से हो जाएगा कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचने आएगा तो उनके खतौनी में या अन्य दस्तावेज में, जो पीला कार्ड और हुआ शहर में, उसमें उसका नाम है कि नहीं बेचने वाले का। अगर बेचने वाले का नाम नहीं है तो वह रजिस्ट्रार उसको रोकेगा। अब तक व्यवस्था ऐसा नहीं था। कोई भी आदमी किसी मान ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी बेचता है तो हम केवल देखते हैं कि बेचने वाले का आधार कार्ड क्या कहता है, व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन संपत्ति के डीप में जाकर के इसकी मालिक कौन है यह नहीं देखते थे। अब जो आज कैबिनेट ने पास किया है, ये हम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि बेचने वाला व्यक्ति वही है कि नहीं, उसको अधिकार है कि नहीं, खतौनी में नाम दर्ज मालिक है कि मालिक है। एक तो हमारे पास ये बड़ा काम हो गया। जी सर, अरे हमारे अभी तक क्या होता था, माना कि अक्सर आता विवाद में कि फलाने का मकान था ही नहीं, फलाने बेच दिया, और स्टाम्प में दिखता है कि जितने की खरीद बिक्री हो रही है, जो खरीदार है वो तय करे कि मालिक ही है कि नहीं मालिक, वो खोज के लिए आप नाम वो जांच करावे। तो रजिस्ट्रार पार्टी जरूरत था। अब निबंधन विभाग देखेगा कि बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में मालिक है कि नहीं मालिक है, उसके रिकॉर्ड क्या है। सर इसके 3 तरह के, एक मिनट, ये रूल्स में आ जाएगा। जब हम कोई चीज संशोधित करते हैं तो रूल्स में वो चीज आ जाएगी। और सुनिए, वो उसे मलकियत जो है ये देख ली जाएगी कि वास्तव में जो बेचने वाला है वो मालिक है अथवा नहीं। उसकी मलकियत का भी एक प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा। ये रूल्स में आ जाएगा। अभी रूल्स बने नहीं। आज कैबिनेट में मोटी मोटी बात जो है वो पास होती है, एक्ट पास, और उसके बाद जब एक्ट में हम संशोधन करेंगे तो उसके बाद उसके रूल्स में भी संशोधन हो जाएगा, उसके रूल्स में आ जाएगा। तो जो बात रूल्स की है वो अभी आप जो है वो अभी जानना चाहते हो, ये हमने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। प्लीज करिए। हाँ, नहीं, नामों में फर्क है। नाम ठीक कराने के बाद आएंगे। तो एक सुविधा बढ़ी है, एक सुविधा ये बढ़ी है कि कोई किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति हम नहीं बेच पाएंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें देखिए, पहले रजिस्ट्री दफ्तर में ये देखने का अधिकार नहीं था। आप पक्के पुल की, गोमती के पुल, नगर पुल है, उसके रजिस्ट्री आप करिए जाकर। ये खरीदने वाला देखे कि उसने खरीदने वाला देखेगा कि वो सही मान में है या नहीं। लेकिन अब इस प्रकार का संशोधन हो रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी बेचे वो अपनी मलकियत भी साथ में लगाए। यह है हो सकती, यह है रियल देखा जाए अगर तो कोई किसको बेच देगा नहीं। हमारे पास केवल स्टाम्प में होता कि इतने की वैल्यू का स्टाम्प मिल रहा है क्या। अब देखेंगे, हाँ, ऑनलाइन भी होगा, चेक करेंगे, खतौनी चेक करेंगे। विशेष तौर पर खतौनी ऑनलाइन होता है। इनका बेचने वाले, मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति है, कोई बेचने आया है तो राम का नाम खतौनी में इस प्रॉपर्टी में दर्ज है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी का अलग नियम बना दिया गया है कि अगर कोई ब्लड के रिश्ते के माध्यम से बिक्री करेगा तो उसको अधिकार दिया गया है। जी, दूसरा इसमें कराया गया एक और कि दान पत्र में हम सब लोग स्टाम्प हटा दिए हैं 5,000 कर दिए, लेकिन निबंधन शुल्क में एक आता था कि बाजार रेट पर, सर्किल रेट पर, तो यह 1% जो लगता है शुल्क वो सर्किल रेट पर ही लगाया जाएगा।
कई बार होता था कि इन्होंने इसके बाजार की वैल्यू इतनी है, आप इतना किए, जो सर्किल रेट कहेगा वो इतना ही पे लेगा उसका शुल्क 1% का। तीसरा, स्थानीय निकाय को संबल प्रदान करने के लिए शहर के क्षेत्र में जब कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री होती है तो 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लगता है। यह 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, आवास में हो जाता है और यह उससे स्थानीय स्तर पर अपना विकास काम करते हैं। यह 3 माह के किस्त में 3 माह का यूसी आने के बाद तब जारी करते थे। अब 3 माह का यूसी के पेंडिंग में रहते हुए स्थानीय निकाय का फंड शासन में लंबित रहता है, अब उनको 6 महीना कर दिया गया है। अगर विधानसभा और विधान परिषद का 17वां आज मंत्री परिषद ने उस पर सहमति दे दी है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको पूर्ण किया गया और 10-10 दिन का उपवेशन दोनों विधानसभा में, विधान परिषद में सकुशल संपन्न हुआ और समय से ज्यादा विधानसभा चली। इसलिए आज मंत्री परिषद ने उसको 17वां स्थान पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा है, ये उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता, ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है और इसमें 5 साल की सेवा के बाद ही एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 50% तक जो है वो लोग चयनित हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले, अर्थात जो सीनियर डिवीजन का जो 3 साल तक सिविल जज के रूप में काम करे 3 साल तक और 7 साल तक जो है वो उनका टोटल पीरियड हो, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं और इनका कोटा बढ़ा के 10% से 25% कर दिया गया। ये आज मंत्री परिषद ने इस पर सहमति दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। खासतौर से हमने श्री देवराज जी, आपकी इच्छा थी कि हमने अधिकारी को नहीं बुलाया तो हमने आपकी बात को भी पूरा कर दिया। जी, ऐसा है, सीनियर डिवीजन की सिविल जज सीनियर डिवीजन जी उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे, हायर जुडिशियल सर्विस। पहले तो एडीजे बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसके हिसाब सीनियरिटी के साथ सीधे डिस्ट्रिक्ट नहीं बनते। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अभी तक 22 मीटर में 6 लाख रुपए तक की जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया और 30 वर्ग मीटर का एरिया होगा जिसमें वो आवास बनाए जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का होगा और 1 लाख रुपया राज्य सरकार का होगा। इसमें साथ साथ एक बात और यह था, हालांकि ये प्रस्ताव नहीं था लेकिन चूंकि विषय आया था माननीय मंत्री परिषद के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो और भी एक प्रस्ताव पास करा दिया कि अभी तक जो काशीराम आवास बने हैं जिलों में, तो उन पर खास तौर से उनकी रंगाई पुताई करके जो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उनको वैकेट कराकर दलितों को ही वो दिया जाए। इस बात की व्यवस्था भी आज मंत्री परिषद ने दी और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया।